गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज स्टार्ट करते हैं रीजनिंग। जो कल हम सिलेबस को डिस्कस किए थे, उस सिलेबस में वर्बल और नॉन वर्बल दोनों टाइप का बताए थे, और आज हम वर्बल स्टार्ट करेंगे। जो वर्बल का पहला चैप्टर था कोडिंग डिकोडिंग। फर्स्ट चैप्टर क्या था? कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग कोडिंग डिकोडिंग फर्स्ट चैप्टर का नाम बताए थे कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग का वर्बल का फर्स्ट चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग। इस कोडिंग डिकोडिंग को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ को जानना चाहते हैं, और बेसिक चीज़ जब तक जानेंगे नहीं तब तक कोडिंग डिकोडिंग नहीं बन पाएगा। जैसे बेसिक में हो गया ABCD। अब ABCD बचपन से हम लोग को सबसे पहले कोई सिखाया जाता है तो ABCD सिखाया जाता है। तो ABCD को हम लोग आज जानेंगे। अधिकतर बच्चा तो ABCD जानता ही होगा, लेकिन उसका पोजीशन नहीं जान पाता है लोग कि कौन नंबर, कौन सा लेटर कितने नंबर पर आता है। यानी ABCD में कह देगा कोई कि K कितने नंबर पर आता है, L कितने नंबर पर आता है, M कितने नंबर पर आता है। अगर हम पोजीशन और इसका अपोजिट याद कर लेंगे तो कोडिंग डिकोडिंग बनाना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। और कोडिंग डिकोडिंग बहुत आसान हो जाएगा, इसलिए हम पहले उसका पोजीशन और अपोजिट याद करवाते हैं। ये पहला क्लास मेरा आज चलेगा सिर्फ इसी पे। जो कोडिंग डिकोडिंग में ABCD यानी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज जो होता है, जो अगर हम याद कर लेते हैं ABCD बहुत अच्छे से, उसका पोजीशन और अपोजिट, तो कोडिंग डिकोडिंग का जितना भी हमारा क्वेश्चंस होगा बहुत आसान होगा। और कोई भी कंपटीशन का कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर है वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कोडिंग डिकोडिंग है कि हर एग्जाम में कम से कम 4 से 5, 5 से 7 क्वेश्चंस पूछता है। और स्पेशली डिफेंस के लिए, आर्मी के लिए, आर्मी में सबसे ज़्यादा कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आता है। आर्मी, जैसे आर्मी हुआ, रेलवे में भी बहुत सारा पूछता है, एयरफोर्स में भी पूछता है। ये सब कोडिंग डिकोडिंग जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डिफेंस के लिए। तो हम आज कोडिंग डिकोडिंग को स्टार्ट करेंगे चैप्टर को, और उससे पहले याद करा देंगे, आज क्लास में ही याद करा देंगे कि कैसे याद किया जाता है पोजीशन उसका ABCD का। तो हम ABCD का पोजीशन याद करेंगे। पोजीशन कितने नंबर पर क्या आता है, इसको याद करना बहुत जरूरी है। जब ये बच्चा को याद हो जाएगा तो कोडिंग डिकोडिंग एकदम हलवा लगेगा एकदम, उसका कोई महत्व मायने नहीं बनाने के लिए, पेन उठाने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगा। विदाउट पेन क्वेश्चंस कोडिंग डिकोडिंग का बनेगा, अगर याद हो जाएगा तब। तो याद करने के लिए चलिए याद कराते हैं हम। ABCD इतना तक कोई बच्चे को याद करने की जरूरत नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि बचपन से हम लोग जानते हैं ABCD 1 2 3 4, ABCD 1 2 3 4, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ता है। ABCD कोई लैंग्वेज में बोल देता है ABCD यानी 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4। इतना याद नहीं करने में दिक्कत होता है कोई भी बच्चे को। तो आगे ABCD 1 2 3 4, जैसे कोई बोल देगा C तो 3, D तो 4, B तो 2, A तो 1, इतना याद करने के लिए जरूरत नहीं पड़ता है। और एक और याद करने की जरूरत नहीं पड़ता है, XYZ, यानी कहते हैं ना कोई चीज याद करने के लिए XYZ यानी टोटल सब चीज XYZ, यानी 24 25 26, इसको भी याद करने में कोई कठिनाई नहीं होता है। अब कठिनाई होता है बीच की लेटर को याद करने में। तो बीच के लेटर याद करने में कठिनाई होता है, तो हम आज सभी लेटर को एक दूसरे से रिलेट करके याद करेंगे। जैसे उसका वर्ड बना के याद करेंगे। जैसे 3 4 3 7 को तो हमको याद हो गया, जिसमें कोई सोचना ही नहीं है। XYZ यानी 24 25 26, और ABCD यानी 1 2 3 4। इसको ये एकदम सिंपल भाषा में कोई भी याद कर सकता है। इतना कितना जितना 0 लेवल का बच्चा होगा वो एकदम याद कर सकता है इसको, इसके लिए टेंशन नहीं है। बीच के लेटर को दिक्कत होता है। अब D के बाद आता है क्या? E। अब इसको याद करने के लिए एकदम दिमाग में बैठाना कि यार E कैसे याद होगा। तो E से वर्ड क्या बनता है? E से वर्ड बनाएंगे। E से क्या वर्ड बनता है? इवनिंग। E से वर्ड क्या बनता है? इवनिंग।
इवनिंग कितने बजे होता है जी? 5 बजे। इवनिंग कितने बजे होता है? 5 बजे। याद रखेंगे कि इवनिंग, ई से वर्ड बनता है इवनिंग, ई से वर्ड बना इवनिंग, ई से वर्ड बना इवनिंग, इवनिंग, ई से वर्ड बनता है इवनिंग। इवनिंग कितने बजे होता है? 5 बजे। इवनिंग कितने बजे होता है? शाम के 5 बजे। इसे याद हो जाएगा, ई से 5, ई से 5। ई के बाद आता है एफ। एफ को किस तरह से याद करेंगे? एफ से वर्ड बनता है फिक्स। क्या बनता है? एफ से वर्ड बनेगा फिक्स। एफ से वर्ड क्या बन जाएगा? फिक्स। तो फिक्स के उल्टा क्या होता है? 6। फिक्स के उल्टा 6 याद करने का। फिक्स के उल्टा 6, फिक्स के उल्टा 6। एफ से वर्ड बना फिक्स, फिक्स का उल्टा 6। अब इसी तरह से रिलेट करते जाएंगे। ई एफ, एफ के बाद क्या आता है? जी। अब जी को देखिए, जब हम विजुअलाइज करेंगे तो जी में ही 7 की तरह दिखता है, 7 की तरह जी में ही दिखता है, 7 की तरह जी में ही दिखता है। तो इसको विजुअलाइज कर लेंगे लेटर को, और विजुअलाइज करके याद कर लेंगे। जैसे इसमें जी में ही 7 की तरह दिखता है, तो क्या हो गया? 7, जी 7 याद करेंगे। जी 7, जी 7। नहीं तो हम लोग जीके में पढ़ते हैं ग्रुप 7, यानी जी सबमिट होता है ना, तो ग्रुप 7 याद रखेंगे। सो जी 7। अब एच, अब एच को देखिए, इसमें विजुअलाइज करेंगे। एच को अगर इस तरह से हम इसे मिला देते हैं, इस तरह से इसे मिला देते हैं, इस तरह से इसे मिला देते हैं, तो किस तरह से दिखने लगता है? 8 की तरह दिखने लगता है। ये किस तरह से दिखने लगा? 8 की तरह दिखने लगा। तो क्या हो जाएगा? 8, एच 8, एच 8। फिर एच के बाद आता है आई। तो आई को हम लोग स्मॉल में कैसे लिखते हैं? इसे लिखते हैं ना, आई लव यू बोलते हैं ना जी। तो आई को 9 की तरह लिखते हैं, आई को 9 की तरह लिखते हैं। इसको आई को स्मॉल में हम लोग लिखते हैं इस तरह से, आई को इस तरह से लिखते हैं हम लोग। आई को स्मॉल में इस तरह से लिखते हैं, इसलिए आई 9, आई 9। अब आता है जे और के, जे और के। तो जे और के को एकदम क्या साथ में याद करना है, जे और के को साथ में याद रखना है। जैसे जे और के, तो जे और के से भारत में एक राज्य है क्या? जम्मू कश्मीर। भारत का एक राज्य है जम्मू कश्मीर। जो जम्मू कश्मीर क्या है जी? वहां बहुत ज्यादा आतंकवादी रहता है, इसलिए हमारा सैनिक जो है वहां 10-11 गोलियां हमेशा चलाते रहता है। के, जे और के से बना जम्मू कश्मीर, और जे और के 10-11, यानी वहां हमारा जो बात हम बता रहे हैं उसको एकदम दिमाग में बैठा लेना है कि जे और के से क्या बनता है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो है क्या है? एक आतंकवादी राज्य है, वहां बहुत ज्यादा आतंकवादी लोग आ जाता है, घुसपैठ कर देता है। तो हमारा सैनिक जो होता है क्या करता है? 10-11 गोली हमेशा दागते रहता है, इसलिए जे और के से क्या हो जाएगा? 10 और 11। फिर जे के बाद आता है एल। अब एल से बहुत शब्द अच्छा प्यारा बनता है। एल से शब्द बनता है बहुत प्यारा, क्या? लव। लव, एल से क्या बनता है? लव। जो लव करता है उसके कैरियर पर क्या हो जाता है? 12 बज जाता है, इसलिए एल से वर्ड क्या बना? 12। यानी एल से वर्ड बनता है लव, एल से वर्ड बनता है लव, और जो लव करता है उसका कैरियर क्या हो जाता है? 12 बज जाता है, उसका करियर में 12 बज जाता है। एल के बाद आता है एम। एम से वर्ड बनता है माई, एम से वर्ड बनता है माई। इसको लव लिख भी देते हैं जी, LOVE, लव। जो लव करेगा उसको कैरियर में 12 बज जाएगा। तो एल कितने नंबर पर? 12 नंबर पर। एम से वर्ड बनेगा माई, एम से वर्ड बनेगा माई, एम से वर्ड बनेगा माई। माई मतलब मेरा, माई मतलब मेरा, माई मतलब क्या होता है? मेरा। जो मेरा है वो तेरा है, मेरा तेरा, मेरा तेरा। इसलिए एम को याद करने के लिए माई, माई मतलब मेरा तेरा, मेरा तेरा। एम हो गया। फिर एन, एन को देखो, एन को हम लोग लिख रहे हैं 1 और 4, यानी 1 और 4, 4 की तरह लिख रहे हैं रोमन नंबर में। इसी ने लिखा था जी, एन को इसी ने लिखते हैं 4, हम लोग 4 इसी तरह से लिखते हैं रोमन में। तो हम जब भी 10 के बाद आगे बढ़ रहे हैं ना, तो 10 और 4 14, 10 और 4 14 याद रखना, 10 के 4 10 और 4 14, इसलिए एन क्या हो जाएगा? 14 नंबर पर आएगा, एन 14 नंबर पर आएगा। एन के बाद आता है ओ। अब ये देखो, ओ और पी को साथ में याद रखेंगे, ओ और पी को साथ में याद रखेंगे।
अब ओ और पी को साथ में कैसे याद रखेंगे? जैसे देखो, कोई एक छोटे बच्चे को उसकी मम्मी पीट देती है। एक छोटा बच्चा को उसका मम्मी पीट देती है, तो उसके मुंह से निकलता है ओ पापा। अब उसके मम्मी छोटे बच्चे को कितना डंडा पीटता है? 15-16 डंडा। अब बच्चे को 15-16 डंडा अगर पीट देता है तो उसके मुंह से निकलता है ओ पापा। ओ पापा यानी 15 और 16, 15 और 16, ओ पापा। मुंह से क्या निकलता है? ओ पापा। तो ओ पापा मानी कब निकलता है? जब उसकी मम्मी बच्चे को 15-16 डंडा पीट देती है, तब निकलता है उसके मुंह से ओ पापा, यानी 15 और 16। ओ पी क्यू, क्यू से वर्ड बनता है क्वेश्चन। क्यू से वर्ड बनता है क्वेश्चन। क्यू से वर्ड बनता है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्वेश्चन क्यू से वर्ड बनता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जो होता है, क्या होता है? क्वेश्चन बहुत खतरनाक होता है। यानी कोई क्यू से वर्ड बना क्वेश्चन, क्वेश्चन जो होता है क्या होता है? खतरनाक होता है। कोई भी क्वेश्चन क्या होता है जी? खतरनाक होता है। यानी खतरा 17, याद रखेंगे, खतरा 17। क्यू से वर्ड बना क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसा होता है? खतरनाक होता है। यानी खतरा, खतरा 17, खतरा 17, खतरा 17। क्यू हो गया। अब आर, आर आर देखिए, आर से वर्ड बनता है राइट। राइट यानी भारत में वोट देने का अधिकार कितने साल पर होता है जी? 18 साल पर, यानी राइट टू वोट। इसको याद करने के लिए क्या करेंगे? राइट टू वोट। वोट देने का अधिकार कितने साल में होता है? 18 साल में। वोट देने का अधिकार 18 साल में होता है। फिर आता है आर के बाद एस। एस, आर के बाद आता है एस। आर के बाद आता है एस। तो एस से हम लोग याद रखेंगे सुपर 19, सुपर 19, सुपर 19, सुपर 19 यानी 19, सुपर 19। फिर एस के बाद आता है टी, या टी से वर्डे बनता है 20, 20, T20 यानी टी से वर्डे बनता है 20। अब यू और भी अब याद करेंगे यू और भी। तो यू भी याद करने के लिए दोनों साथ में याद करते हैं, यू भी। तो एक क्रिकेटर के नाम है यू भी, जो क्या क्रिकेट खेलता है, उसका शॉर्ट नेम क्या है? युवराज सिंह का यू भी। तो यू भी क्रिकेट खेलना कितने साल में स्टार्ट किया था? 21 और 22 के बीच में, यानी 21.5 साल में यू भी जो है क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया, यानी डेब्यू किया। तो क्या हो जाएगा? 21.5, यानी यू भी से याद करो, यू भी 21 और 22 के बीच में क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया, इसलिए इसका नाम हो गया। इसको याद करने के लिए यू और भी, यू 21 अभी 22। फिर आता है डब्लू। डब्लू को अगर इस तरह से घुमा देंगे तो किस तरह से? डब्लू को ऐसे घुमा दिए तो किस तरह से नजर आ रहा है? 3 की तरह। तो 3 यानी कितने के बाद आ रहा है? 20 के बाद आ रहा है। तो 20 और 3 कितना पाया जाता है? 23। इसलिए अभी क्या हो गया? 23। तो इसको डब्लू 23 याद करने का ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको याद कर लेना है सभी लोग को। यूवी, यूवी से आता है युवराज सिंह, जो युवराज सिंह कितना 21 और 22 साल के बीच में क्रिकेट खेलना। क्रिकेट इसको याद कर लेने पर, इसको याद करने के लिए कम से कम 3 से 4 बार प्रैक्टिस करिए, याद हो जाएगा। एक ही चीज को बार बार बोलेंगे, याद हो जाएगा। जब याद हो जाएगा पोजीशन, तो कोडिंग डिकोडिंग बनाने में बहुत आसान होगा। कोडिंग डिकोडिंग विदाउट पेन बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा जरूरत पड़ने की नहीं पड़ेगा, याद हो जाएगा तब। अब चालू नहीं है स्टार्ट। अब पोजीशन के लिए बता दिए किस तरह से याद करना है। अब यही ABCD का ही इसका अपोजिट किस तरह से याद करना है, इसको बताते हैं। इसका अब अपोजिट याद करने के लिए ट्रिक बताते हैं, किस तरह से याद किया जाएगा अपोजिट। जैसे पोजीशन का ट्रिक बता दिए, उसी तरीके से अब क्या है? अपोजिट का। तो अब ABCD लिख देंगे, ABCDEFGHIJKLM।
जैसे देखिए ABCD में टोटल लेटर होता है 26 ABCD के कितने लेटर होते हैं 26। तो इसको हम दो भागों में बांटकर इसका इनवर्स बनाते हैं। पहला भाग 13 A से लेकर M तक, दूसरा भाग N से लेकर Z तक। तो हम दूसरा भाग को लिख देते हैं N O P Q R S T U V W X Y Z। तो देखिए दोस्तों, यही क्या हुआ, अपोजिट इसका हुआ। अब इसको याद करने के लिए, अब ये तो जान गए कि A के अपोजिट Z है, B के अपोजिट Y है, C के अपोजिट Z है, D के अपोजिट W है। तो इसको याद किस तरीके से करना है, तो इस याद करने का तरीका बताते हैं कि किस तरीके से इसको याद किया जाएगा। जैसे अब इसको याद करना है तो देखिए इसको इस तरह से कर देंगे। तो याद करने के लिए क्या होगा, A to Z यानी A to Z टोटल। एक मार्केट में दवा आता है जिसका नाम क्या है, A to Z। मार्केट में एक दवा का नाम है A to Z। इसको याद रखेंगे, A to Z यानी A के उल्टा Z, Z के उल्टा A। फिर BY तो बाई एक हम इंग्लिश में हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रीपोजिशन, जो क्या है बाई है, नहीं तो बाय बोलेंगे, बाय। इसको बाई एक पढ़ते हैं हम लोग। प्रीपोजिशन भी इंग्लिश में पढ़ते हैं, इंग्लिश के ग्रामर में, और हम लोग बाय भी बोलते हैं। तो बी के उल्टा क्या होगा, बाय, वाई यानी बी के उल्टा वाई, वाई के उल्टा बी। अब आते हैं सी के उल्टा एक्स, यानी इसको कैसे याद रखेंगे। इसको याद रखने के लिए याद रखिए जीरोक्स। क्या याद रखेंगे, जीरोक्स। तो जीरोक्स नहीं बोल के क्या बोलेंगे, सिरोक्स। क्या बोलेंगे, सिरोक्स, CIROX, सिरोक्स यानी सी के उल्टा एक्स, एक्स के उल्टा सी, सी के उल्टा एक्स और एक्स के उल्टा सी। फिर उसके बाद आता है डी। तो डी को किस तरह से याद करेंगे, डी को याद करेंगे डी के उल्टा डब्ल्यू, डब्ल्यू के उल्टा डी। तो इसको याद करने के लिए क्या रखेंगे, दूध वाला, दिल वाला या दारू वाला, जिस तरीके से याद करना है याद करिए। इसको किसी तरीके से याद हो जाना चाहिए, अपोजिट और पोजीशन। तो इसको याद करने के लिए क्या याद रखेंगे, दिल वाला, दिल वाला। इसको याद रखेंगे दिल वाला, दिल वाला। इसको याद रखेंगे दिल वाला, दिल वाला। फिर इसको याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, नहीं तो इवनिंग भी बोल सकते हैं, इवनिंग भी बोल सकते हैं, इवनिंग भी बोल सकते हैं। इवनिंग, ई के उल्टा भी, भी के उल्टा ई, इवनिंग भी बोल सकते हैं। इसको याद रखेंगे फादर अंकल, नहीं तो फालतू, यानी एफ के उल्टा यू, यू के उल्टा एफ, यानी फादर अंकल। एफ को याद करने के लिए क्या बताएंगे, फादर अंकल, यानी एफ के उल्टा यू, यू के उल्टा एफ, फादर, फादर अंकल, फादर अंकल, फादर अंकल। इसको किस तरह से याद रखेंगे, इसको याद करने के लिए GOT को, GT रोड, GT रोड, GT रोड, GT रोड। इसको याद रखेंगे GT रोड, GT रोड, G के उल्टा T, T के उल्टा G, GT रोड, GT रोड। फिर आते हैं GT रोड। GT रोड के बारे में जानते ही होंगे सब लोग। GT रोड शेरशाह सूरी ने बनवाया था, जो यहाँ पे शेरशाह सूरी ने GT रोड को बनवाया था। फिर हाई स्कूल, हिस्ट्री का पार्ट है, हिस्ट्री में पढ़िएगा। हाई स्कूल, इसको एच को याद करने के लिए क्या बोलेंगे, हाई स्कूल, हाई स्कूल। एच के उल्टा एस, एस के उल्टा एच, एच के उल्टा एस, एस के उल्टा एच, हाई स्कूल, हाई स्कूल। फिर अगला आई को किस तरह से याद रखेंगे, इंडियन रेलवे। क्या याद रखेंगे, इंडियन रेलवे, INDIAN, इंडियन रेलवे। इसको याद रखेंगे इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। आई के उल्टा आर, आर के उल्टा आई। फिर इसको याद रखेंगे जंगल की क्वीन। इसको याद करने के लिए जंगल की क्वीन, जंगल की क्वीन, जंगल की क्वीन, जंगल की क्वीन। जे के उल्टा क्यू, क्यू के उल्टा
जे। ये तो ताश भी हम लोग खेलते हैं तो उसमें लिखा हुआ रहता है, ताश में देखते होंगे ताश की गड्डी में एक जे क्यू होता है, यानी जंगल की क्वीन, जे क्यू, जे और के उल्टा क्यू, क्यू के उल्टा जे। अब इसको याद करने के लिए पीके, पीके, पीके एक फेमस मूवी है जो हम लोग याद रखेंगे इसको, पीके, 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 पीके। फिर आता है एल के उल्टा ओ, ओ के उल्टा एल, तो इसको याद करेंगे लो। इसको क्या याद करेंगे? लो, लो, लो। एल के उल्टा ओ, ओ के उल्टा एल। फिर इसको याद रखेंगे मैन, एम के उल्टा एन, मैन, मैन। एम के उल्टा एन, एन के उल्टा एम, एम के उल्टा एन और एन के उल्टा एम। तो इस तरीके से हम लोग अपोजिट को याद करेंगे, ज्यादा नहीं, 5 से 7 वर्ड प्रैक्टिस करिएगा, पूरा याद हो जाएगा, टोटल की टोटल याद हो जाएगा। जैसे याद करने के लिए क्या याद रखेंगे? ए टू जेड, ए टू ए के उल्टा जेड, जेड के उल्टा ए, बाइक, बाइक मतलब बी के उल्टा वाई, वाई के उल्टा बी। सी के उल्टा याद करना है तो क्या दिमाग में लाना चाहिए? सिरोक्स, क्या सिरोक्स, सी के उल्टा एक्स, एक्स के उल्टा सी। फिर डी आएगा, डी का उल्टा अगर आएगा तो क्या? डी के उल्टा के लिए डी के दूध वाला, दिल वाला, और डी के उल्टा डब्लू, डब्लू के उल्टा डी। फिर ई आएगा तो इवनिंग, ई का इवनिंग, यानी ई के उल्टा भी, भी के उल्टा ई। एफ के आएगा तो एफ से क्या होगा? एफ के उल्टा फादर, अंकल, फादर अंकल, याद करने के लिए फादर अंकल। फिर जीटी रोड, याद करने के लिए जी टी रोड, जीटी रोड, यानी जी के उल्टा टी, टी के उल्टा जी। फिर हाई स्कूल, एच के उल्टा एस, एस के उल्टा एच। फिर इंडियन रेलवे, हाई के उल्टा आर, आर के उल्टा आई। फिर जे क्यू, यानी जंगल की क्वीन, नहीं तो जे क्यू एक क्या है? ताश की गड्डी में आती है, जे क्यू, जंगल की क्वीन, जे के उल्टा क्यू, क्यू के उल्टा जे। फिर आता है पीके, पीके एक मूवी का नाम है, पीके, पीके के उल्टा पी, पी के उल्टा के। फिर लो, ए लो, 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 ए लो, लो, यानी एल के उल्टा ओ, ओ के उल्टा एल। एम ए एन, मैन, मैन, मैन मतलब क्या होता है? एम के उल्टा एन, एन के उल्टा एम, नहीं तो मैन, नहीं तो और भी याद करने का तरीका है अपने से, यार नरेंद्र मोदी याद रखेंगे, एन के उल्टा एम, एम के उल्टा एन। तो किसी तरीके से याद हो जाना चाहिए अपोजिटर, अपोजिट, क्योंकि इसका इन्वर्स बोलते हैं, इसका इसको अपोजिट बोलते हैं। कोई जरूरी नहीं कि जो हम बता रहे हैं वही से याद करें। अगर तुम्हारा कोई कंफर्ट लग रहा है कि नहीं हम आपसे अच्छे से याद कर लेंगे कोई दूसरा ट्रिक अपना कर, तो भी अपना कर याद कर सकते हो, वो भी ट्रिक अपना कर याद कर सकते हो। इसलिए इसको याद कर लेना है, और ये जब दोनों पोजीशन और अपोजिट याद हो जाएगा तो अब हम आगे स्टेप बाय स्टेप कोडिंग डिकोडिंग को आगे बढ़ाएंगे, और उसको बहुत सारे पार्टों में बांट कर पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग को, ताकि हमारा एक भी क्वेश्चन न छूट पाए। तब तक के लिए जय हिंद। इससे इतने ही में